शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज मिलकर उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। सबसे पहले अपने इस तिरंगे को सलामी देते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। हम आपके स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज एक रंगारंग कार्यक्रम लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चे स्वतंत्रता दिवस को बहुत चाव से मनाते हैं। देश प्रेम की भावना को अपने मन में लिए हमारे सामने दो छोटे छोटे बच्चे एक बहुत सुंदर पोयम लेकर आ रहे हैं, वंशिका और अदिति। तो स्वागत करते हैं उनका। और गीत के बोल हैं, हम बच्चे आजाद देश के। हम आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम बच्चे आजाद देश के, ऐसा कुछ कर जाएंगे, हमें भी युगों युगों तक लोग याद रख पाएंगे। जन्म लिया इस पावन धरती पर, उसका ऋण चुकाएंगे। नया प्रकाश नई रोशनी चारों ओर फैलाएंगे। स्वतंत्र भारत में हमने जन्म लिया, नहीं भूलेंगे हम की कुर्बानी जिन्होंने हमें आजाद किया। उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाने देंगे, हर सपना साकार कर दिखाएंगे। भ्रष्टाचार गरीबी को मिटाकर देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। जाति पाति का बंधन तोड़कर भेदभाव का फर्क मिटाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति और वंशिका बहन का, जिन्होंने इतनी सुंदर देशभक्ति के ऊपर पोयम सुनाई। हम सभी जानते हैं भारत अनेक मुल्कों में एक है। अनेकता में भी एकता यहीं पे देखी जा सकती है। इसी बात को एक मोनो एक्टिंग के जरिए प्रदर्शित करने के लिए आ रहा है हमारा अगला ग्रुप, जिसके बोल हैं, हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों में नेक है भारत। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। लेकिन जब जब ठीक देखा, सोच समझ कर ठीक देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तोड़ ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया, वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया, उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब झूठ नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है, पात जुदा, बुरा नहीं डर यूं ही वतन में, धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद कुरान का कहना। फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की। अभी तक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। डरवाओ और राज करो, ये उन लोगों की हिकमत थी। उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो पैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है। एक
कि इतनी इज्जत क्यों है, कि इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। अब जाएगा दौर पुराना, तब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। बच्चों, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर ही चला गया था। हाँ, तो सुनो अपने सवाल का जवाब। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही में चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। ऑसम 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 परफॉर्मेंस। वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन नन्हे नन्हे कलाकारों ने। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन कई वर्षों के विद्रोह के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। स्वतंत्रता दिवस मनाना भारत के लिए इसके इतिहास को जिंदा रखता है। इसी बात पे और प्रकाश डालने के लिए और इसके आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करने के लिए अब हमारे बीच हमारी अति प्यारी, अति मीठी, आदरणीय किरण दीदी जी आ रही हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। ओम शांति। आप सब भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम स्वतंत्रता के ऊपर सम्यक बातचीत करेंगे। हम 1947 से स्वतंत्र भारत का एक सुंदर रूप देख रहे हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के शासन काल में दबाव में और गुलाम के रूप में अपने जीवन को अनुभव करते थे, और जब भारत स्वतंत्र हो गया उस दिन से हमें स्वतंत्रता का मूल्य समझ में आ रहा है। और ये भारतवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम दूसरा 26 जनवरी को त्यौहार के रूप में मनाते हैं या हम खुशियाँ मनाते हैं। ये दोनों 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए अविस्मरणीय समय है। ये हम सब खुशी से मनाते तो हैं, परंतु हम चाहते हैं आप इनके बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी हासिल करें तो जीवन में बदलाव आ सकता है। स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद भी आज हम इतने साल के बाद भी हम देख रहे हैं राजतंत्र के बाद गणतंत्र दुनिया में आज हर एक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसको उच्छृंखलित जीवन और
हुल्लड़बाजी या उसके साथ साथ अशांतमय जीवन जीने को ही स्वतंत्रता मानता है। और हर एक इंसान सोचते हैं कि अगर मुझे हर अधिकार मिल जाए और मुझे कोई कर्तव्य करना ना पड़े, उसी को ही स्वतंत्रता मानने लगे। परंतु देखा जाए आज हम कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर मनोविकारों में मनुष्य ग्रसित है। अगर हम सोचते हैं कि हम आज स्वतंत्र हो चुके हैं और हम खुशी से जीवन बिता रहे हैं, वास्तविक ऐसा स्वरूप पूरे विश्व का भी नहीं है। दुख, अशांति, जरा जीर्ण अवस्था में जीवन यापन करना होता है। कारण हम देख रहे हैं संसार में झूठ, कपट, अन्याय, अत्याचार ये सब बढ़ रहा है। ऐसे समय पर भी हम स्वतंत्र अगर हम समझ रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए स्वतंत्र अर्थात हम सो के ऊपर कोई शासन करें, अर्थात हम स्वयं अपने ही कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करें, अर्थात कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो, हमारे मन, अपने मन और बुद्धि कंट्रोल और रूलिंग के अनुसार चले, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। और ये स्वतंत्रता सरकार नहीं ला सकती है। हर एक इंसान सरकार बनकर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर अपने ही स्वतंत्रता को सीखे, स्वराज्य अधिकार करें। अर्थात हम हर एक राज्य में भी कुछ लोगों को लेकर हमें ग्रुप बनाते हैं और हम समझते हैं कि ये सरकार बनकर देश को चलाएंगे, राज्यों को चलाएंगे। ये हम सब देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप में हर कोई यही कहते हैं कि हम अगर पार्टी में आ जाते हैं तो हम आपको या हमारे देश को या हमारे देश के रूप बदल देंगे। वास्तव में आध्यात्मिकता ये सिखाता है कि सबसे पहले हर एक अपने शासन सत्ता अर्थात अपने कर्मेंद्रियों को शासन में रखना सीखे। तंत्र अर्थात कायदे कानून पर स्वयं को चलाए, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति सरकार बन सकता है। हमें संविधान के अनुसार चलने की जो शिक्षा मिलती है, उन सब चीज़ों को मर्यादित करें, अर्थात हम किसी चीज़ को बदलने की कोशिश न करके स्वयं को बदलें। जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, उसको दूसरे शब्द में मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा जाता है। समय भारतवर्ष ऐसे समय पर पहुंचा हुआ था जहां पर सृष्टि स्वर्ग कहलाता था, जहां नर नारायण नारी लक्ष्मी समान थे, अर्थात वहां पर महाराज महारानी बनकर वहाँ के राजतंत्र में इतनी मर्यादा, शासन, अनुशासन भरपूर था, जिसके कारण श्री कृष्ण या श्री नारायण को हम राजतंत्र में दिखाते हुए दिखाया पूरे विश्व पर राज्य करते थे। आज हमें अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीखना होगा। अगर हम अपने कर्मेंद्रियों को अनुशासित कर सकते हैं, नियमों पर चला सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत स्वर्ग बन जाएगा। हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता हासिल करेगी, अपनी ही मन बुद्धि के ऊपर अपना नियंत्रण होगा और पुनः हम राज्य के नहीं, हम पूरे विश्व के मालिक बन पाएंगे। अभी अभी हम थोड़े 1-2 दिन पहले जन्माष्टमी का त्यौहार मनाए। श्री कृष्ण विश्व महाराजन बन जाते हैं, वो विश्व के ऊपर राज करते हैं। अगर हम उन सबको सम्मान करते हैं तो हमें ऐसे बनने के लिए भी एक प्रेरणा लेना होगा। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भाई बहनें एक संकल्प लें, ताकि हम अपने ही इंद्रियों को, अपने ही कर्मेंद्रियों को शासन में चलाएंगे, अनुशासन में रहेंगे, अपने
आँखों को, अपने कान को, अपने मुख को, सबको कंट्रोल में रखना। धीरे धीरे अपने साथ बातें करके सीख जाएं तो स्वतंत्र हो जाएंगे और मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारे जन्म सिद्ध अधिकार पूर्ण स्वराज्य अधिकारी हम हो सकते हैं। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आदरणीय किरण दीदी जी का, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिवस के आध्यात्मिक रहस्य को इतनी खूबसूरती से स्पष्ट किया। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भूल न जाना माँ के उन सपूतों का बलिदान, भूल न जाना माँ के उन सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। सच में यह जज्बा आज भी हर भारतीय के दिल में है। इसी बात को प्रदर्शित करता है हमारा अगला गीत, जिसे लेकर आ रही है हमारी सपना बहन। गीत के बोल हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। तो सुनते हैं इसे। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में बह
हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सपना बहन का, जिन्होंने इतना सुंदर डांस परफॉर्म किया। सच में इसे देख के तो हमारी आंखों में आंसू ही आ गए, देशभक्ति के प्रेम के आंसू। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सफलता की राह में कितनी भी मुश्किलें आए, पर हमें हमेशा उनको पार करके आगे बढ़ने का ही हौसला रखना चाहिए। देश के नौजवानों को आगे बढ़ने का सुंदर संदेश देती हुई एक कविता लेकर आ रही हैं हमारी अति प्यारी सविता बहन। तो समय न वेस्ट करते हुए सुनते हैं उनकी कविता को। ओम शांति। आज के सुंदर दिवस पर मैं सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। भारत के इतिहास में आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये दिन देश के अनेक सेनानियों, नौजवानों, सन्यासियों, महिलाएं और बच्चों के बलिदान का दिन, जिनके बलिदान से आज हम एक स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। तो आप सभी के समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता के माध्यम से मैं अपने देश के सभी नौजवानों को फिर से जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारा भारत भ्रष्टाचार, पापाचार और विकारों की गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ है। तो फिर से इस कविता के माध्यम से सभी नौजवान भारत की कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति जागरूक बने और देश के लिए फिर से अपना दिल और जान से समर्पण करें। तो कविता प्रस्तुत करते हैं। नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। ऐ वतन के नौजवान, एक चमन के बागबान, एक साथ बढ़े चलो, मुश्किलों से लड़े चलो। इस महान देश को फिर से नया बनाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे। धर्म की दुहाइयाँ, प्रांतों की जुदाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ, पाट दो ये खाइयाँ। एक माँ के लाल तुम, एक निशा उठाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे। एक बनो नेक बनो, खुद की भाग्य रेखा बनो। सर्वोदय के तुम हो लाल, तुमसे यह जगत निहाल। शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे। माँ निहारती तुम्हें, माँ पुकारती तुम्हें। श्रम के गीत गाते जाओ, हंसते मुस्कुराते जाओ।
कोटि कंठ एकता के, गान गाओ रे नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सविता बहन का, जिन्होंने इतनी सुंदर कविता हमें सुनाई। सच में इसे सुनकर तो सब देशवासियों के दिल का उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। और अब आगे चलते हैं, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत देश में ही दूध घी की नदियां बहती थी। और हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि हम जानते हैं वो दुनिया फिर से आने वाली है। इसी नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं हमारे बीच आकांक्षा बहन। और गीत के बोल हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का
हमारी आकांक्षा बहन की। बहुत बहुत शुक्रिया। सच में बच्चों की मेहनत, बच्चों का उमंग उत्साह देखते ही बनता है। प्यारे दोस्तों, आज भारत को आजाद हुए पूरे 74 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज भारत की आध्यात्मिकता को पूरा विश्व मानता है। पूरे विश्व में विख्यात है कि भारत में हर बच्चा बच्चा राम है और हर बाला एक देवी है। इन्हीं भावों को एक सुंदर कविता में पिरोकर हमारे सामने अब प्रिंस भाई जी आ रहे हैं, तो सुनते हैं उनकी इस कविता को। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गायें जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। ज्ञान और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के सैनिक सरभूमि पर गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रिंस भाई जी का इतनी सुंदर कविता हमें सुनाने के लिए। और अब अंतिम 4 लाइनों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद लिया होगा। एक बार फिर से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उस सभी दीदियों का धन्यवाद करते हैं, सभी इन छोटे छोटे नन्हे कलाकारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी उमंग उत्साह से ये प्रोग्राम अरेंज किया। आप सभी के मंगलमय सुखमय जीवन की कामना करते हुए आपका आभार प्रकट करते हैं। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। Om Shanti. Thank you for watching the video. Please like and subscribe our YouTube channel.